सोयाबीन की फसल में गारंटी के साथ खरपतवार खत्म करना है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। यहाँ हम उन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी सोयाबीन की फसल में लगभग सभी खरपतवार को कंट्रोल कर पाएंगे, जिसके 100% चांस हैं। देखिए, खरपतवार नाशक दवाइयाँ कई तरह की आती हैं। अब आप अपने संसाधन, खरपतवार की अवस्था और नमी के हिसाब से कौन सी खरपतवार नाशक दवाई को किस अवस्था में उपयोग करना चाहते हैं, यह आपके हाथ में है। आप चाहे तो बुआई के 10 से 15 दिन पहले आखिरी जुताई के समय डलने वाले वेलर 32 और क्लोबेन को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के दोनों तरह के 90% खरपतवार नहीं उगते हैं। अगर संसाधन की कमी है या कोई अन्य कारण है तो बुआई के तुरंत बाद भी आप वेलर 32 को या फिर स्ट्रॉन्ग आर्म को या अथर्टी को या सुमी मैक्सो को, इन चारों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। उससे भी खरपतवार नहीं उगेंगे, और अगर कुछ उग भी जाते हैं तो बहुत कम संख्या में होंगे और ठीक से बढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इनको भी उपयोग नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप बुआई के बाद 10 से 15 दिन के बीच में, जब खरपतवार शुरुआती अवस्था में जमीन से बाहर आता है और केवल 2 से 3 पत्ती का होता है, उस समय भी आप क्लोरीम्यूरान इथाइल यानी क्लोबेन के पाउच को या फिर बेंटोजोन 48% यानी 62 ग्राम को, दोनों में से कोई भी एक दवाई लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय भी आपके खेत में नमी नहीं है तो फिर आप 15 से 20 दिन के बीच में डलने वाले खरपतवार नाशक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे परशूट, लगाम या विट ब्लॉक, या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का इमिजा हो, या फिर BASF का ओडिसी हो, हचीमेन, टोर्नाडो, प्रोनाउंस और सकेज जैसे सभी खरपतवार नाशक जिनमें एमिजा मिला हुआ होता है, उन सभी में से किसी भी एक खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में नमी के कारण या किसी अन्य कारण से इनका उपयोग भी नहीं कर पाए हैं तो फिर आप मिश्रित या पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक को ले सकते हैं, जिन्हें आप सोयाबीन की बुआई के बाद 20 से 25 दिन के बीच में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सिजेंटा का फिजिफ्लेक्स हो, UPL का आयरिस हो, या पटेला हो, या अमोरा हो, या फिर गैलेक्सी हो, या फिर इमेजा वाले प्रोडक्ट के साथ में क्लोबेन वाला टेक्निकल हो, इनमें से भी किसी एक को ले सकते हैं। अब इनमें से किसको लेना है यह निर्भर करेगा मिट्टी में नमी के ऊपर, खरपतवार की अवस्था के ऊपर और कौन सा खरपतवार आपके यहाँ उगता है उसके ऊपर। अब नमी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कौन सा खरपतवार हमारे यहाँ उगा है इसकी जानकारी हमें होती है, तो उस हिसाब से भी हम खरपतवार नाशक का चयन कर सकते हैं। अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार में बोखना ज्यादा मात्रा में तो फिर क्लोबेन, गैलेक्सी या एमिजा वाला कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करना है, और अगर फुलकिया ज्यादा मात्रा में है तो आयरिस या फिजिफ्लेक्स जैसे खरपतवार नाशक का यूज करना है, और अगर सभी तरह का खरपतवार मिक्स है तो फिर हमें मिक्स खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना है। यहाँ हम अधिकतम 2 या 3 तरह के खरपतवार को मिक्स कर सकते हैं, जिनकी हमें अच्छे से जानकारी हो कि कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है। इस तरीके से सही खरपतवार नाशक का चयन करके भी आप आधी जंग जीत जाएंगे। अब यह खरपतवार नाशक अपना पूरा काम करे, इसलिए और भी बातों का ध्यान हमें रखना है। जैसे जो भी दवाई आपने ली है उसका घोल सही तरीके से करना है, जैसा उसके पैकेट पर बताया गया हो। कई किसान भाई सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि स्प्रे में पानी की मात्रा बहुत कम रखते हैं, जिससे उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कोई भी खरपतवार नाशक दवाई हो, उसके स्प्रे के लिए 1 एकड़ में 150 लीटर से 200 लीटर के बीच में पानी की मात्रा रखना है, ताकि स्प्रे के समय दवाई सभी खरपतवारों पर अच्छे से लग जाए। अब यहाँ ट्रैक्टर वाले पंप से स्प्रे करने वाले तो सही मात्रा में पानी ले ही लेते हैं, लेकिन पीट पंप से स्प्रे करने वाले किसान भाई पानी कम उपयोग करते हैं। अगर सही रिजल्ट चाहिए तो 1 एकड़ में कम से कम 20 लीटर वाले 8 पंप लेना है, ताकि पानी की उचित मात्रा उपयोग हो सके। आपके पास कोई सा भी स्प्रेयर हो, अगर उसमें कट नोजल लगा होगा तो खरपतवार पर और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कट नोजल से पानी एक समान मात्रा में बिना गैस बनाए स्प्रे होता है। स्प्रेयर को लेकर एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर किसी ने वेलर 32 से 72 घंटे वाली किसी दवाई का स्प्रे किया था तो उस पानी की टंकी को अच्छे से साफ करें, उसे 2 से 3 बार सर्फ से धोए और फिर उपयोग में ले। अगर बिना धोए उपयोग करेंगे तो फसल में उसका साइड इफेक्ट दिखेगा। अगर किसी की फसल में साइड इफेक्ट दिखता है तो सबसे पहले उस फसल में ग्लूकोज और माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल बनाकर साफ सुथरे स्प्रेयर से स्प्रे करना है, ताकि उस मरती हुई फसल की जान में जान आ जाए। खरपतवार पर अच्छे रिजल्ट के लिए खरपतवार नाशक दवाई के साथ चिपको लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो कई खरपतवार नाशक दवाई के साथ में उसके पैकेट में चिपको आता है, लेकिन किसी में नहीं भी आता है तो आप उसे अलग से खरीद लें और खरपतवार नाशक दवाई के साथ में उपयोग करें। अपना पूरा ध्यान चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने में लगाएं, क्योंकि सकड़ी पत्ती का खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाता है, और आप इसके लिए फसल की किसी भी अवस्था में खरपतवार नाशक को ले सकते हैं। 8 दिनों के अंदर पूरा रिजल्ट चाहिए तो टर्गा सुपर या फिर एजिल का उपयोग करें, और अगर खरपतवार ज्यादा बड़ा है या फिर उसे जड़ से खत्म करके पूरा सुखाना है तो गैलेंट वाले टेक्निकल हेलोक्साफॉर्म आर मिथाइल का उपयोग करें। वीडियो में बताई गई सभी दवाइयों के डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर मिट्टी में नमी है, खरपतवार नियंत्रण अवस्था में है, सही खरपतवार नाशक का चयन भी हो गया है, पानी की मात्रा भी 150 लीटर प्रति एकड़ से अधिक ली है, चिपको भी लिया है और कट नोजल भी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब 100% चांस है कि खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। एक और बात का ध्यान रखें कि आप दवाई डालें या न डालें, लेकिन अगर सोयाबीन में डोरा या कुल्पा चलाने का मौका मिले तो 1 से 2 बार जरूर चलाएं। उससे भी कई सारे फायदे हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप खरपतवार नाशक के साथ में कीटनाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 2-3 प्रकार के ऐसे कीटनाशक हैं जिन्हें खरपतवार नाशक के साथ में ले सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।